नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ स्वीट इलेक्शन। गाजा क्या है? पूरी दुनिया के लिए वो जमीन का एक टुकड़ा हो सकता है, लेकिन गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों से पूछे तो ये आज़ादी की लड़ाई का केंद्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से गाजा को विकसित करने के लिए अपने प्लान पर जोर दिया और गाजा को एक बड़ी रियल एस्टेट साइट बताया। ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। न्यूयॉर्क में उनका ट्रंप टावर दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी उनका ट्रंप टावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी भाषा एक बिजनेसमैन जैसी है। ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष के बाद फिलिस्तीनियों और वहां के रहने वाले बाकी लोगों को गाजा में बार बार लौटने देना एक गलती होगी। हम हमास को फिर से वहां नहीं देखना चाहते हैं। हमास ट्रंप के बयान पर भड़क गया। उन्होंने कहा कि इसे यानी कि गाजा को एक बड़ी रियल एस्टेट साइट की तरह समझे। अमेरिका इसका मालिक होगा। ये धीरे धीरे होगा क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। इसे विकसित करेंगे। जल्द ही मिडल ईस्ट में स्थिरता लाने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा के 90% निवासियों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से कई बार बार इधर उधर हुए हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ट्रंप ने गाजा को विनाश स्थल बताया, जिसे समतल करके फिर से ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने फिर से सुझाव दिया है कि मिडिल ईस्ट के बाकी देश फिलिस्तीनियों को सुंदर जगहों में बसाएंगे। पिछले सप्ताह ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा था कि गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इस क्षेत्र को डेवलप करेगा। उन्होंने इसे एक रिवेरा बताया, जिसका मतलब एक सुंदर तटीय इलाके से होता है। नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान को क्रांतिकारी और रचनात्मक बताया। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में बहुत खाली जगह पड़ी है, वहां पर फिलिस्तीन बनाना चाहिए। इसके अलावा कहा है कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत से इजराइल की सुरक्षा पीढ़ियों के लिए बढ़ जाएगी। मिस्र ने रविवार को घोषणा की कि वो 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव के बाद नए और खतरनाक घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। पिछले सप्ताह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप की ओर से दिए गए सुझाव से मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित अरब जगत नाराज हो गया है, जो वाशिंगटन के प्रमुख सहयोगी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय दोनों ने गाजा में 18 लाख फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने और अमेरिका की ओर से उस क्षेत्र का स्वामित्व लेने के ट्रंप के आह्वान को खारिज किया। लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो अंत इसे स्वीकार कर लेंगे। मास की राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रिश्क ने कहा है, गाजा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। यह हमारे कब्जे वाली फिलिस्तीनी भूमि का अभिन्न अंग है। एक रियल एस्टेट डीलर की मानसिकता के साथ फिलिस्तीन मुद्दों से निपटना एक फेल नुस्खा है। गाजा में फ्लैट बनाकर बेचना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। ऐसे में देखना होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं वो करके दिखाएंगे, और अगर किया तो कितना बड़ा महायुद्ध हो जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24।